ये जो क्यूट सा मुंडी हिलाने वाला प्लांटर है, ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे से बातें कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये मेरे गार्डन में काफ़ी खुश है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जब भी हवा चलती है तो ये ऑटोमेटिक इसका हेड मूव करता है। ये प्लांटर दिखने में जितना ही खूबसूरत लग रहा है, बनाने में उतना ही ईजी है। कोई सा भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लिए हैं और इसमें जो भी एनिमल बनाना है उसका ईयर ड्रॉ कर लिए हैं। इस बोतल से मैं मुंडी हिलाने वाला डियर प्लांटर बना रही हूँ। इसीलिए डियर का जैसा जितना बड़ा ईयर होता है उसी का ड्राइंग कर ली हूँ। कान बनाने के बाद बाकी के पार्ट को मार्कअप कर लिए हैं। उसके बाद ठीक दोनों ईयर के ठीक बैक साइड हमको गले का पार्ट छोड़ना है, उसका भी मार्कअप कर लेंगे पहले। हिरन का जो सींग होता है वो गाय भैंस के सींग की तरह एक ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। कटिंग करने से पहले अच्छे से उसके सारे पार्ट को ड्रॉ कर लेने से बहुत ही आसानी होता है और मिस्टेक होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। दोनों ईयर के बीच मेरे पास जितना भी जग गैप बचा हुआ है उससे मैं उसी में सारे सींग का पार्ट बना रही हूँ। और सींग का ड्राइंग करने के टाइम में एक बात का ध्यान रखना होता है, उसका बीच वाला ब्रांच थोड़ा मोटा होना चाहिए और दोनों साइड छोटा-छोटा और पतला-पतला। मेरे पास जितना भी स्पेस हो उस हिसाब से उसका ड्राइंग कर लेंगे। और उसके बाद इसका कटिंग करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसके बीच का सारा पार्ट निकालना होता है। ईयर का कटिंग करने के लिए और ड्राइंग के बाद जितना पार्ट बचा हुआ है उसका कटिंग करने के लिए ये मेरे पास नटराज का कटर है। इस कटर से हिरन का ईयर और साइड का पार्ट कट सकता है, लेकिन बारीक हिरन के सींग को काटने के लिए कैंची का ही यूज करना होता है। ड्राइंग के लिए मैं परमानेंट मार्कर यूज नहीं करती हूँ क्योंकि बाद में उसका लाइनिंग मिटता ही नहीं है, इसलिए ये बच्चे का जो मार्कर है उसी से मैं ड्राइंग बनाई थी, लेकिन कटिंग करते टाइम वो सारे मिट गए और इसमें कटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर से मार्कअप कर लिए हैं क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो पता चलेगा एक सींग ही कट गया है। हिरन के सींग का कटिंग बहुत ही केयरफुली करना होता है क्योंकि इसकी खूबसूरती का राज ही इसका सींग है और अगर इसका कोई भी सींग कट गया वहाँ पे गैप दिखेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। टोटल कटिंग करने के बाद हिरन का सींग रेडी है और इसको थोड़ा सा ऊपर खड़ा करने के लिए इसको इस तरफ से दबाना होता है। कान को भी उसी हिसाब से कट करके दबाना पड़ता है जिससे कान खड़ा दिखे और सींग भी खड़ा दिखना चाहिए। सारे कटिंग करने के बाद यहाँ स्ट्रक्चर रेडी हो गया है और इस पे हिरन के कलर का ही सेम कलर करना होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे 3 कलर का यूज की हूँ, तीनों कलर को मिक्स करके हिरन का कलर बना है। इन कलर में सबसे ज़्यादा येलो कलर लेना होता है। येलो कलर में थोड़ा सा पार्ट एग्जैक्ट 20% पार्ट रेड कलर मिलाना होता है और 5% पार्ट ही ब्लैक कलर मिलाना होता है। उसके बाद ये हिरन का कलर रेडी हो जाता है। मेन कलर सूख जाने के बाद इसके ऊपर आँख का और जो भी ड्राइंग होता है उसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ ये फाइनल लुक तैयार हो गया है। सेकंड एनिमल के लिए यहाँ मैं एक बोतल ली हूँ और ये मैं टाइगर प्लांटर बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए मुझे टाइगर का सेम ईयर ड्रॉ करना होता है। टाइगर का जैसे सेम ईयर ड्रॉ करने के बाद ठीक ईयर के बैक साइड भी इसका भी नेक छोड़ना होता है। टाइगर के नेक का मार्कअप करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा जगह बचता है उसका भी मार्कअप कर लेंगे ताकि काटने में दिक्कत नहीं हो और आसानी से कट जाए। इसके बाद टाइगर में वैसा कोई भी पार्ट नहीं है जो थोड़ा भी मुश्किल हो। सारे मार्कअप किए हुए पार्ट को कटिंग कर लेना है और रेडी हो जाता है टाइगर प्लांटर। टाइगर का मेन कलर येलो होता है, इसलिए यहाँ बेस कलर येलो कर रहे हैं। उसके बाद टाइगर का बॉडी के ऊपर जो लाइनिंग होता है वो लाइनिंग करने के बाद उस पर ड्रॉ कर देंगे। और ये मैं टाइगर प्लांटर रेडी हो गया और आ गया अपने दोस्तों के साथ ये गार्डन में। ये मेरा थर्ड क्राफ्ट रैबिट प्लांटर है। इसको
ड्राइंग के लिए जो रैबिट का जितना बड़ा ईयर होता है उस हिसाब से इसका ईयर ड्राइंग कर लिए हैं। इसमें भी सेम दोनों ईयर के ड्राइंग के ठीक बैक साइड नेक पार्ट को छोड़ना होता है और नेक पार्ट के ड्राइंग को कर लेने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कटिंग कर लेंगे। नीचे प्लांटर पेड़ लगाने के लिए एक जगह छोड़ लेंगे और ऊपर ईयर के लिए सारे पार्ट का ड्राइंग कर लेने के बाद इसको काटने के लिए फिर वही नटराज का कटर यूज़ की हूँ। इसमें कोई बारीक कटिंग नहीं है इसलिए इसमें कैंची का यूज़ भी नहीं होगा, नटराज के कटर से भी कट सकता है। मार्कअप किए हुए सारे पार्ट को कटिंग कर लेने के बाद इसका कलर करना है। इसके रैबिट का जो मेन कलर होता है वाइट, इसलिए मैं यहाँ पे मेन कलर वाइट कर रही हूँ। वाइट पूरे बॉडी पार्ट में वाइट कर लेने के बाद इसमें ड्राइंग बनाएंगे। सिंगल बोतल के यूज़ से बना हुआ ये क्राफ्ट जितना इसमें कटिंग का कमाल होता है उतना ही पेंटिंग का भी कमाल होता है। वाइट कलर सूख जाने के बाद ही उसके ऊपर ड्राइंग बना सकते हैं, नहीं तो सारा कलर फैल जाएगा। रैबिट का ड्राइंग करने के बाद ये रेडी हो गया है रैबिट प्लांटर और आ गया अपने दोस्तों के साथ मेरे गार्डन में। ये सारे एनिमल क्राफ्ट जितना भी है ये सारे प्लांटर है, इसमें मैं प्लांट लगाई हुई हूँ, इसलिए इसमें पानी भी डालना होता है और धूप में भी रखना होता है। इसी वजह से इसमें सारे बेस कलर और ड्राइंग सारा एनामेल ऑयल पेंट से ही कर लेते हैं। ये कलर ना तो पानी से खराब होता है और ना ही धूप से। सिंगल बोतल के यूज से बना हुआ ये फोर्थ क्राफ्ट है जो हॉर्स प्लांटर है। इसमें हॉर्स के कान के तरह ही इसके कान को ड्रॉ कर लेंगे। कान के बैक साइड इसमें भी गला के लिए जगह छोड़ना था, मार्कअप करना था, लेकिन ये बोतल कुछ ख़राब था इसलिए इसमें नहीं छोड़ पाए मार्कअप के लिए जगह और इसको पूरा कटिंग कर दिए हैं। इसका कटिंग गला का कटिंग करके इसमें ज्वाइंट करना होगा। ये प्लांटर बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन से जानवर को हम बना रहे हैं उसी हिसाब से इसका एरिया ड्रॉ कर लेंगे और कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पेंट का यूज करना होता है। कुछ जो जानवर बना रहे हैं उसी जानवर का जो मेन कलर होता है उसी को यूज करना होता है। उसका ईयर कटिंग करने के बाद ईयर के ठीक बैक साइड ये गले का कटिंग कर रहे हैं और इस ये बड़े वाले पार्ट में इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के लिए होल करने की ज़रूरत होती है और होल करने के लिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम सोल्डरिंग आयरन है जो इलेक्ट्रिक शॉप पे मिलता है। इससे बहुत आसानी से इससे बहुत ही अच्छा शेप में होल हो जाता है और ये होल करने के बाद यहाँ ये केबल टाई है जिससे इसको बांध देंगे। ये भी लॉन्ग लास्टिंग होता है और कोई भी क्राफ्ट बनाने में इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। बोतल खराब होने के कारण इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस हो गया, गले का कटिंग काट के फिर से जॉइंट करना पड़ा, इसीलिए थोड़ा-सा इसमें टाइम लग जाता है, नहीं तो सिंपल कटिंग है। ईयर ड्रॉ करने के बाद सीधे गले बैक साइड में गले का कटिंग कर देना है और कलर कर देना है। इस तरह से ये मेरा हॉर्स प्लांटर बन का स्ट्रक्चर बन गया है और इसमें अब मैं कलर करूँगी। वैसे तो हॉर्स का कलर बहुत सारे होते हैं, यहाँ थोड़ा हॉर्स का कलर अच्छा लगे इसलिए मैं इसको पिंक कलर से कर रही हूँ। अभी तक मैंने जितने भी क्राफ्ट दिखाए हैं उसमें हैंग करने का होल कैसे किए हैं वो अभी दिखाया ही नहीं है। इस वीडियो में यहाँ ये भी दिखा रहे हैं कि पीछे से बैक साइड से हैंग करने का होल कैसे बना रहे हैं। इसमें दीवार में हैंग करने के लिए इसमें जैसे फ़ोटो फ्रेम में जिस टाइप का होल होता है सेम उसी टाइप का होल कर रहे हैं, जो कोई भी कील ठोकने के बाद उसमें आसानी से इसमें लगा दे और आसानी से हैंग हो जाए। कोई भी प्लांटर को वॉल पर हैंग करने का ये सबसे ईज़ी मेथड है। इससे बहुत आसानी होता है, इसमें कोई तार या किसी और चीज़ का ज़रूरत ही नहीं होता है, बस कील ठोक के और इसको हैंग कर दें। हैंगिंग होल बनाने के बाद इसमें सारे होल कर लेंगे क्योंकि किसी भी प्लांटर को बिना होल के प्लांट लगा नहीं सकते हैं और इसके बैक साइड में होल कर लेंगे और ये ढक्कन में होल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी बरसात के टाइम में पानी के कारण इसमें पानी भर जाता है जिससे गला और लटक जाता है, इसमें पानी निकल जाए इसलिए इसमें होल करना बहुत ही ज़रूरी है। फर्श के लिए ये कर देंगे, उसके यहाँ भी पिंक कलर बनाने के लिए मैं 2 कलर का यूज़ की हूँ। रेड कलर में व्हाइट कलर को मिक्स करने के बाद ही ये पिंक कलर बना है। जितना पिंक का ज़रूरत होता है उसी हिसाब से इसमें व्हाइट कलर मिक्स कर देते हैं। पिंक कलर अच्छे से सूख जाने के बाद इसमें हॉर्स का ड्राइंग बना लेंगे और ये ड्राइंग बनाने के बाद रेडी हो गया और आ गया मेरे गार्डन में अपने दोस्तों के पास। अपने दोस्तों के बीच देख रहे हैं किस तरह से हँसते मुस्कुराते झूम रहे हैं मेरे ये प्लांटर। हॉर्स प्लांटर के बाद ये मेरे फिफ्थ क्राफ्ट है जिसको मैंने सिंगल बोतल से जिराफ के शेप का बनाई हूँ। इसका जब मैं ड्राइंग कर रही थी तब मेरे पास ना ही मार्कर था और ना ही बच्चे का स्केच पेन, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह इसको ड्रॉ कर रही हूँ।
ये मैं जिराफ बना रही हूँ, इसलिए जिराफ का ईयर ड्रॉ किया है। और जिराफ के बैक साइड ईयर बनाने के बाद बैक साइड में इसके गले का कटिंग कर लेंगे। इसको कटिंग करने के लिए मेरे पास बड़ा कटर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नटराज का ही ये छोटा सा कटर है जिसको यूज कर रहे हैं। साइड जितना भी ड्राइंग पार्ट है उसको साइड से कट कर लेंगे, लेकिन इसका जिराफ का भी सिंग बनाने के लिए हमको ये कैंची का ही यूज करना होगा। कैंची का यूज करके यहाँ ये जिराफ का छोटा सा सिंग बना दिए हैं। सिंग का कटिंग करने के बाद ये जिराफ का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। लेकिन और ये एनिमल क्राफ्ट जिसका नेक मूव करता था, इसमें इसका जिराफ का नेक लंबा होता है, इसलिए इसके नेक को टाइट से बांधेंगे तभी ये खड़ा रह पाएगा और लंबा दिखेगा। जिराफ के नेक को लंबा करने के लिए यहाँ 2 केबल टाई से इसको बांध दिए हैं। इसके लिए पहले सोल्डरिंग आयरन से 2 होल कर दिए हैं नीचे और ऊपर। इससे ये इसका नेक एकदम टाइट रहेगा और खड़ा रहेगा, जिससे लगेगा कि जिराफ खड़ा है। जिराफ का नेक बहुत ही लंबा होता है, इसलिए यहाँ पे नेक के शेप को देने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। केबल टाई से टाइट से बांध देने के बाद ये जिराफ एकदम लंबा नेक के साथ खड़ा है और ये स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया है। जिराफ के कलर में मेन येलो कलर होता है, इसलिए इसके बेस कलर को येलो कर दिए हैं और येलो कलर के सूखने के बाद ही इसके ऊपर ड्राइंग बना सकते हैं। जिराफ के लिए भी हम इनामिल ऑयल पेंट ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हमें लॉन्ग लास्टिंग कलर ही चाहिए। और ये येलो कलर सूख जाने के बाद ब्लैक कलर जिससे हम इसका ड्राइंग बना रहे हैं उसको भी हम ब्लैक कलर जो है वो भी इनामिल ऑयल पेंट ही है, उसी से हम ड्राइंग बनाते हैं, क्योंकि बाद में ये कलर जाता नहीं है। जिराफ के बॉडी के हिसाब से सारी ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद अब ये चले मेरे गार्डन में अपने दोस्तों अपने ग्रुप से मिलने। इसी प्रोसेस का यूज करके सिंगल बोतल जिसका कोई यूज नहीं होता है, सब कोल्ड ड्रिंक पी के इसे फेंक देता है, उसके यूज से हम इतने सुंदर सुंदर प्लांटर बना सकते हैं और अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। टाइप के क्राफ्ट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।